अब जहां से हमने एंड करा था वहां से स्टार्ट कर लेते हैं। सेक्शन 1, बीइंग क्लियर एंड डायरेक्ट। अब इसका हम अच्छे से समझे तो हमें क्लियर होना पड़ेगा और हमें एकदम डायरेक्ट होना पड़ेगा कि हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन हमारे को वो आंसर मिले। जैसे हमने क्वेश्चन दिया तो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया तो डायरेक्ट आंसर मिलना चाहिए हमें। तो ये तो हमारी वो हुई ना कि हमें आंसर तो चाहिए ही चाहिए डायरेक्ट वाला, मतलब एकदम क्लियर और डायरेक्ट, एकदम सटीक। हाउ टू स्टॉप द रोबोट फ्रॉम गेसिंग व्हाट यू मीन? वेल, हमें रोबोट को गैस नहीं करवाना है कि हमें क्या नीड है, हमें उसको बताना है कि उसको कंफ्यूज नहीं करना है बेसिकली। हमने जैसे पिछली वीडियो में देखा होगा, अगर आपने देखा है पिछली वीडियो, तो उसमें क्या है कि हम जैसे इसमें है डोंट गेट कंफ्यूज्ड। कंप्यूटर अगर कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा ना, इफ कंप्यूटर गेट कंफ्यूज्ड सो इट विल गिव यू कंफ्यूज आंसर, राइट? यू हर्ड इट राइट। बीइंग प्रिसाइज, एकदम प्रिसाइज होना चाहिए, यानी कि जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो कि एकदम प्रिसाइज निशाना मारा है, एकदम सटीक निशाना मारा है। तो वैसे ही हमें एक सटीक क्वेश्चन देना पड़ेगा जिससे हमें सटीक आंसर मिल सके। तो अब देख लेते हैं कि हमें कैसे प्रिसाइज होना पड़ेगा, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, बिकॉज एग्जाम्पल इज समथिंग दैट यू विल लर्न, दैट यू विल प्रैक्टिस while doing the ChatGPT वर्क। बैड क्वेश्चन, आई वॉन्ट फूड। अब मैंने क्लैरिफाई नहीं कर रखा कि मुझे क्या फूड चाहिए, मुझे क्या खाना चाहिए। मुझे क्लैरिफाई करना है तो हमें अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा, जैसे आई वॉन्ट अ लार्ज पेपरोनिक पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज। सो ये क्या है, एक दूसरा एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट है। इस प्रॉम्प्ट में क्या होगा, वो अच्छे से समझेगा और वो आंसर देगा कि जैसे क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि अगर वो मैंने कहा कि आई वांट फूड, मुझे खाना चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो कुछ भी दे देगा, जैसे ब्रोकली, कुछ भी दे देगा। तो स्पेसिफाई करना होता है, वैसे आपको ये पता होगा, बट फॉर इफ यू आर लर्निंग प्रॉम्प्ट यू हैव टू लर्न एवरी ईच एंड एवरीथिंग। Book example. Instead of saying, tell me about cells, say, explain cellular respiration in sorry, eukaryotic cells. So I'm not a biological student. So this is like something which is not readable by me. So yeah. And why the more details you give, the less the AI has to guess. So जैसे हमने बोला टेल मी अबाउट सेल्स, वो सेल्स के बारे में बताएगा, बट इतना क्लियर नहीं बताएगा जितना बताना है। अगर हम उसको स्पेसिफाई करेंगे, जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन, उसको स्पेसिफाई करेंगे ये पर्टिकुलर सेल है, तो वो क्या करेगा, वो उस पर्टिकुलर सेल के बारे में एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देगा। सो ये कुछ है, वाई द मोर डिटेल्स यू गिव द लेस द एआई हैज टू गेस। अब जब एआई जब कम काम करेगा तो कम उसको कंफ्यूजन होगी, तो वो अच्छे से आंसर कर पाएगा। बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसको कंफ्यूजन क्वेश्चन दे दिया है और वो क्या करेगा, वो कंफ्यूजन हो जाएगा, उसको बहुत वर्क करना पड़ेगा अपने जो क्वेश्चन पे। तो वो क्या करेगा, मैसी आंसर देगा। वैसी चैट जीपीटी के साथ है। आई एम नॉट सेइंग चैट जीपीटी इज अ स्टूडेंट, बट इट इज लाइक दैट। यू हैव टू बिहेव लाइक यूर गिविंग सम क्वेश्चन टू अ particular AI, and you have to be more clarify and more, you have to be more not perfect, but you have to be such a great prompt engineer so that you can communicate to AI. सो हमने देख लिया, ये हो गया। अब कॉन्टेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बिकॉज कॉन्टेक्स्ट इज समथिंग विच इज वेरी गुड, एंड आई रियली लव कॉन्टेक्स्ट बिकॉज इट्स लाइक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। मैं बता देता हूँ, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है, वो देख लेंगे हम कैसी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है। इसमें देख लेते हैं, टेल मी अबाउट द बैंक, रिवर बैंक, मतलब पिगी बैंक, मतलब बैंक के बारे में बताओ, बट कौन से बैंक के बारे में। जैसे एक तो होता है मनी बैंक, एक होता है रिवर बैंक, जहाँ पे रिवर होती है और मतलब रिवर्स होती है बेसिकली। गुड क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ज्योग्राफी, टेल मी अबाउट द रिवर बैंक। अभी इसने स्पेसिफाई कर दिया, इसने स्पेसिफाई करा, इसने कहा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो होती है मतलब वो कॉन्टेक्स्ट हो गया, उसका बैकग्राउंड हो गया। तो उसके बैकग्राउंड, यानी कि जैसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज बैकग्राउंड। बैकग्राउंड किसका है, मतलब वो फिजिक्स के अंदर आता है, तो वो फिजिक्स का बैकग्राउंड हो गया। सो दिस इज व्हाट आई मीन टू से। Closed-ended question. Sometimes you don't want a long story, you just want a fact. Example, is a melting point of gold higher than iron? अब हमें क्या चाहिए, सिंपल सा हमें फैक्ट चाहिए, हमें पूरा डिटेल में आंसर नहीं चाहिए।
हमें सिर्फ फैक्ट चाहिए, तो हमें फैक्ट ही करना पड़ेगा। द एआई गिव्स शॉर्ट डायरेक्ट आंसर, कैसे? जैसे हमने लिखा है, इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गोल्ड हायर देन आयरन, ऐसे करके आप फैक्ट्स को मतलब उसमें लिखोगे तो वो शॉर्ट फैक्ट्स में ही देगा आंसर। वो पूरे डायरेक्ट आंसर देगा, मतलब इनडायरेक्ट आंसर नहीं देगा, वो डायरेक्ट आंसर देगा अगर आप अच्छे से प्रॉम्प्ट लिखोगे तो। Well, I hope you have learned something in this video. This is me once again, and yeah. Thank you for watching and have a very beautiful day. Next lecture, we will learn the section 2, navigating ambiguity.